सबके सामने ब्रूटल हत्या, प्लान के साथ, साजिश के साथ, षड्यंत्र के साथ, सार्वजनिक स्थान पर, मेन सड़क पर, दिन दहाड़े जिस तरह से उसे पट्टी बांधकर, आंखों पे पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर, बीच रोड पर निसहाय, असहाय, बेसहारा, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों पे पानी। क्या एक कविता है सिर्फ? क्या एक गीत है सिर्फ? क्या एक गाना है सिर्फ? क्या श्लोक है सिर्फ? क्या साधन है सिर्फ? मनोरंजन का साधन है? नहीं, इसका कड़ा विरोध जताया गया और इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसी आधार पर याचिका लगाकर मणिपुर में जो हिंदू महिलाओं, लड़कियों के साथ गलत हुआ है उसके लिए कठोर कार्रवाई की मांग यहां से हम देश के माननीय गृह मंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री और देश के महान राष्ट्रपति जी से भी मांग करते हैं। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो देखी जिसमें एक कन्या को, हिंदू कन्या को पकड़ा गया, पकड़ के उसे बुरी तरह लात घूंसों से मारा गया, मार के उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, फिर उसको मारा गया, चीख रही है, चिल्ला रही है, रहम बचाओ बचाओ के लिए चिल्ला रही है। लेकिन वहां पर उपस्थित कई लोगों ने बड़े समूह के साथ, बड़े प्लान के साथ, बड़ी सोची समझी साजिश के साथ, बड़ी षड्यंत्र के साथ, बहुत गलत मानसिकता के साथ उस हिंदू लड़की के साथ बांध के पहले बुरी तरह से मारा गया और मोटार से लगाकर उसका भेजा उड़ा दिया गया। दूर से पहले फायर हुई मणिपुर में, फिर उसके पास से जाके मारा गया और उसको मौत के घाट उतार दिया बीच सड़क पर। एक घटना बीच सड़क पे हुई, भरी आबादी के बीच हुई, कई लोगों की उपस्थिति में हुई। कुछ लोग तो किस तरह से कपड़े पहने हुए थे, वो ऐसा लग रहा था किसी किस संगठन के हैं क्या। कपड़ों का प्रयोग भी जो आर्मी यूज करती है कपड़ों का, उन कपड़ों का प्रयोग किया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पास के पड़ोस के लोग गूंगे थे, बहरे थे, क्या था, लॉ एंड ऑर्डर था नहीं था, पुलिस थी नहीं थी, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब कुछ उसमें दिख रहा है। और उसकी जो नृशंस हत्या की गई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास है। इतने दिनों से वहां नेट बंद था, नेट जब खुला तो ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। और आज धर्म रक्षक श्री दारा सेना का आदरणीय श्री मुकेश जैन जी और यहाँ हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्रीकांत सिंह, बम बम महाराज जी और जो हमारी एक संस्था, ये संस्था चल रही है संजीव कुमार तिवारी, उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में ऐतिहासिक हिंदू महासभा भवन नई दिल्ली में इसके माध्यम से विरोध दर्ज किया गया। धर्म रक्षक श्री दारा सेना के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। और इस सब के बावजूद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर, जिस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आक्रोश जाहिर किया, देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने, ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी बहुत कठिन, कठोर भाषा में एक संदेश देने का काम किया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें एक्शन और काम करना पड़ेगा। इस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार से, मणिपुर सरकार से और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे ये अनुरोध है, उनको हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर में ईसाई मिशनरियों का जो आतंक चल रहा है, जो मैतेई हमारे वहाँ का एक हिंदू समाज है जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, उनको वहाँ से दौड़ाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार वहाँ की जो ईसाई मशीनरियाँ हैं, उनके गुंडे हैं, उनके बदमाश हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम हमारी सरकारें करें और जो वहाँ पर हफ्ता वसूली वहाँ ईसाई मशीनरियाँ कर रही हैं, रोक लगे। वहाँ जो विदेशों से फंड आ रहे हैं जिसका दुरुपयोग करके लोगों को जबरदस्ती बहला के, फुसला के, ललचा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगे। और मणिपुर भी हमारे देश का एक प्रमुख भाग है, उसके ऊपर अगर वहाँ के हिंदुओं के ऊपर कोई आंच आती है, वो आंच हम समझते हैं पूरे देश के हिंदुओं पे है।
कोई लालच से ईसाई नहीं बनता, कोई अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ता है, किंतु बताया जा रहा है कि पैसे के लालच देकर हम तो ईसाई बना रहे हैं इनको, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जितने भी जहाँ भी ईसाइयत फैल रही है वहाँ पहले नक्सलवादी जाते हैं, आतंकवादी जाते हैं, चाहे नागालैंड के आतंकवादी हो, चाहे लाल डेगा आतंकवादी हो, जिसका लाल थंगवाला जो मिजोरम से हिंदुओं को मार मार के भगा रहा है, ये सब आतंकवादी गिरोह पहले काम करते हैं, उसके बाद लोगों को ईसाई बनाया जाता है। किंतु इस बार आज तक हुआ, कब हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया पूरे देश को पता नहीं चला, कब मंदिरों में आग लगा दी पूरे देश को पता। किंतु इस बार जब मंदिरों में आग लगाई गई तो 250 चर्च में आग लगा दी गई, इसलिए सब तिलमिला गए। सोनिया गांधी तिलमिला रही है, केजरीवाल तिलमिला रहा है, ये सब केजरीवाल हिंदू नहीं है, ये तो मदर टेरेसा के यहाँ गाय का मांस खा के ईसाई बनाए, तो वहाँ हिंदुओं को ईसाई बना रहा था। ये पूरा गिरोह तिलमिला रहा है, लालू भालू जितने भी लोग हैं सब इसलिए तिल्ला रहे हैं, सब सीआईए की फंडिंग से पैसा खाते हैं, और सीआईए कहती है कि तुम ये करो। ये कोई नेता नहीं है, जितने भी ये आज हमारे लोकसभा को विघ्न डाला जा रहा है, राज्यसभा में विघ्न डाला जा रहा है, पूरा गैंग, पूरा टुकड़े गैंग जो इसको कहते हैं, इसमें नौकर साहब भी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, राजनीति केजरीवाल जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोग हैं, ये सब इंदिरा जयसिंह, ये सब पूरा गैंग, ये सब तिल मिला कर बैठा है, और पूरी फंडिंग हो रही है इस काम के लिए। पूरा मीडिया को भी बहुत बड़ी जो विज्ञापन केजरीवाल दे रहा है, विज्ञापन के वेज में कहा जाता है भाई मैं तुम्हें विज्ञापन दे रहा, किंतु किस शर्त में, बोले तुम मुझे दिखाओगे। मणिपुर में जो मैतेई हिंदुओं की हत्या हो रही है वह तुरंत रुकना चाहिए, और वो बर्दाश्त से बाहर है, उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये मांग करते हैं कि जो ये अन्याय मैतेई हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैतेई महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, वह तुरंत रुकना चाहिए। केंद्र सरकार और मणिपुर के राज्य सरकार से हमारी मांग है कि जो आतंकवादी ग्रुप है और इन आतंकवादी ग्रुप्स को जो वहाँ की ईसाई मिशनरी सपोर्ट कर रही है, वो उस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो हत्याएं और ये आतंक है वो तुरंत रुकना चाहिए। कि आज जितनी भी एजेंसियां लगी हुई है मणिपुर के पीछे, कोई मीडिया में दिखा रहा है तो कोई उनका साथ दे रहा है तो कोई बच्चों पर अत्याचार कर रहा है, ये सारे काम जल्द से जल्द रुकना चाहिए। न तो मैं दिल्ली से ये बात आह्वान करूंगा कि एक भी बच्चा चुप नहीं रहेगा, और हम इसके खिलाफ जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आपको याद होगा किसी ने कहा था कि जब सड़कें आवारा हो जाती है, सड़कें जब सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है।